एवरीवन, हिंदी NCERT चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम करवा रहे हैं NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी। जी हाँ, इसके अंतर्गत हम 9th और 10th के बच्चों की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज हम करेंगे स्पर्श भाग 1 गद्य खंड के अंतर्गत अध्याय 8 शुक्र तारे के समान, जिसे लिखा है स्वामी आनंद ने। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुक्र तारे के समान पाठ का सार। इस पाठ में लेखक ने महात्मा गांधी के मंत्री महादेव भाई देसाई की प्रतिभा एवं उनकी व्यस्त दिनचर्या का वर्णन किया है। आइए शुरू करते हैं। महादेव जी का परिचय। प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक ने ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराया है जिनकी आभा कम अवधि तक रही। अवधि मतलब समय, लेकिन इसके प्रभाव अमिट रहे। अमिट मतलब कभी न मिटने वाले। अतः लेखक ने उस व्यक्तित्व की तुलना शुक्र तारे से की जो गगन मंडल में लंबे समय तक नहीं दिखता, किंतु उसकी आभा बड़ी तीक्ष्ण होती है। और इस आभापूर्ण व्यक्तित्व का नाम है महादेव भाई देसाई। महादेव भाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच मजाक में भी स्वयं को गांधी जी का हमबाल तथा कभी कभी पीर बावर्ची भिश्ती खर भी कहते थे। अर्थात वे स्वयं को कुली तथा महात्मा खाना बनाने वाला, पानी लाने वाला, इन सभी नामों से संबोधित करते थे। वे गांधी जी के पुत्र तुल्य थे, यानी पुत्र के समान थे। इसका एक उदाहरण भी है कि जब गांधी जी 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान पंजाब जाते हुए पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए थे, तब उन्होंने महादेव भाई को अपना वारिस बताया था। इतना ज़्यादा विश्वास था गांधी जी को महादेव भाई पर। वो थे ही ऐसे। सज्जनता, सरलता, समर्पण, निष्ठा, लगन और निरअभिमान की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। सन 1929 में महादेव भाई ने संपूर्ण राष्ट्र की यात्राएं की, यानी उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया। उन दिनों जन सैलाब अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों को गांधी जी को सुनाने आया करता था। जन सैलाब मतलब जनता का समूह। और तब महादेव भाई बड़ी बारीकी से गांधी जी को सारी बातों से अवगत कराते थे। महादेव भाई की लेखन शैली अत्यंत प्रभावी एवं दोषरहित थी। इसने महादेव जी को अत्यंत प्रसिद्धि दिलाई। यानी कि उनका लेख, उनका राइटिंग इतना ज़्यादा अच्छा था, स्वच्छ था और प्रभावपूर्ण था। इसके साथ ही उसमें गलतियाँ नहीं रहती थी। दोष रहित मतलब कोई दोष नहीं रहता था और इसीलिए वे अत्यंत प्रसिद्ध हुए। उस समय संपूर्ण देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेजी सरकार के जुल्म और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और तभी राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बम्बई क्रॉनिकल में गांधी जी के द्वारा लेख लिखे जाते थे। बाद में क्रॉनिकल के निर्भीक अंग्रेज संपादक हार्डी मैन को अंग्रेजी सरकार ने देश निकाला की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया, जिससे अखबार में लिखने वालों की कमी हो गई। और तब गांधी जी ने यंग इंडिया के संपादक का दायित्व संभाला, जिससे गांधी जी की व्यस्तता बढ़ गई, यानी वो बहुत बिजी हो गए। काम इतना बढ़ गया था कि साप्ताहिक पत्र कम पड़ने लगे, जिसके फलस्वरूप इसे सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया गया। बाद में नवजीवन नामक समाचार पत्र भी गांधी जी द्वारा संचालित होने लगा।
इन दोनों समाचार पत्रों में लेख एवं टिप्पणियां देखने का कार्य महादेव भाई का होता था। इन पत्रों में महादेव भाई लेखन के अलावा गांधी जी के कार्यकलापों का विवरण भी प्रस्तुत करते थे। गांधी जी के ऊपर यंग इंडिया और नवजीवन 2 समाचार पत्रों का दायित्व था, इसलिए वे काफ़ी बिजी रहते थे। हालांकि उन्हें महादेव भाई का पूरा सहयोग रहता था। महादेव भाई लेखन कार्य भी करते थे। इसके अलावा गांधी जी के कार्यकलापों का विवरण, यानी कि गांधी जी कब क्या करने वाले हैं, कहाँ पर उनकी सभा होने वाली है, वो क्या करने वाले हैं, ये सारा विवरण वे प्रस्तुत करते थे। महादेव भाई गांधी जी के काफ़ी करीब रहे, काफ़ी दिनों तक साथ रहे। इससे पहले वे अंग्रेजी सरकार के अनुवाद विभाग में कार्य कर चुके थे। उन्होंने वकालत भी की थी। साथ ही साथ उन्होंने चित्रांगदा कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि का चमत्कारी अनुवाद भी किया था। लेकिन गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनका साहित्यिक क्षेत्र में कार्य अवरुद्ध हो गया। साहित्यिक इट मीन्स लिटरेचर, लेखन कार्य करना, और अवरुद्ध मतलब रुक जाना। और इसीलिए गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनका लेखन कार्य छूट गया। बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी महादेव भाई जिनसे भी मिलते उन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते थे। वे अपने कार्य में इतने अधिक व्यस्त रहते थे कि 4 घंटे की दिनचर्या का काम भी आधे से कम समय में ही निपटा देते थे। इतनी व्यस्तताओं के बीच भी वे सूत काटते थे, जिसे देखने और सुनने वाले हैरान हो जाते थे। बहुमुखी व्यक्तित्व मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन। ढेर सारे गुण थे महादेव भाई के अंदर, और अपने इन्हीं गुणों के कारण वे जिनसे भी मिलते थे वे उन पर अपना प्रभाव छोड़ जाते थे। आपकी बुक में ये लेसन काफ़ी अच्छे ढंग से, काफ़ी डिटेल में दिया गया है। लेसन बड़ा था और इसीलिए हमने समरी को कराना उचित समझा। महादेव भाई की लेखन शैली अद्भुत व प्रभावशाली थी। महादेव के हाथों के लिखे लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियाँ, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था, जबकि वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। यानी कि जिस तरह से जेट विमान चलता है उसी तेजी के साथ वो लिखते थे। इसके बावजूद उनका लेख बहुत सुंदर और प्रभावशाली रहता था। जीवन लक्ष्य को साधते तथा व्यस्त जीवन के कठिन रास्तों पर चलते चलते महादेव की अचानक मृत्यु होना सभी के लिए एक असहनीय दर्द था, जिसे गांधी जी ने आजीवन महसूस किया। वर्धा की असहाय गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर वे मगनबाड़ी से सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को पैदल वापस जाते। रोज रोज 11 मील पैदल चलने का यह सिलसिला लंबे समय तक चला, जिसने उनके स्वास्थ्य पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डाला। उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में इसे एक प्रमुख कारण माना जाता है। महादेव भाई की मृत्यु का घाव गांधी जी के दिल में सदैव बना रहा। कोई भी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति जब इस तरह से असमय हमारे बीच से चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी कमी सभी को खलती है। महादेव भाई भी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे और इसीलिए लेखक ने कहा है उन्हें शुक्र तारे के समान। जिस तरह से शुक्र तारा कुछ समय के लिए आसमान में चमकता है
और अपनी आभा, अपने प्रकाश को बिखेर कर छुप जाता है। ठीक उसी तरह से महादेव भाई अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी आभा को समस्त विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में बिखेर कर इस दुनिया से विलीन हो गए, चले गए।